आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत। तो इधर है अपने संत पीपा जी। तो संत पीपा जी का मूल नाम है प्रताप सिंह खिची। यह गागरोन के शासक थे। यह जाति से खिची राजपूत थे। रामानंद से दीक्षा लेकर राजपाट का त्याग कर दिया। वह वृंदावन चले गए और अपना नाम संत पीपा जी रख लिया। वहाँ पर कपड़े सिलने लगे व दर्जी समाज के आराध्य देव कहलाए। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बालोतरा में है। संत पीपा जी की गुफा टोडाराय सिंह गांव टोंक में स्थित है। यही पर ज्ञान की प्राप्ति व देह त्याग किया था। कहाँ किया था? देह त्याग टोडाराय सिंह गांव टोंक में। समाधि है इनकी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में। समाधि भी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में और संत पीपा की छतरी भी गागरोन दुर्ग में है। फिर संत दन्ना जी। तो दन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी धुवन गांव टोक में हुआ था। ये जाट जाति से थे। इनके भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इनका प्रमुख मंदिर धुवन गांव टोक में है। फिर है मीराबाई। 1498 से 1546 राजस्थान की राधा। मीराबाई ने दास या दासी संप्रदाय चलाया था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव ब्यावर में हुआ। बचपन का नाम है पेमलबाई। मीराबाई का बचपन का नाम है पेमलबाई। माता का नाम है वीर कुंवरी। पिता का नाम है रतन सिंह मेड़तिया बाजोली के जागीरदार डेगणा नागौर के। दादा है राव दुद्दा मेड़ता के शासक। गुरु है आध्यात्मिक गुरु रेदास। बचपन के गुरु है पंडित गज्जाधर गौड़। पति है भोजराज राणा सांगा के पुत्र। इनका विवाह 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुआ। पंडित गज्जाधर मीराबाई के विवाह के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग चले गए। इन्होंने संगीत नृत्य व अक्षरों की शिक्षा दी। राणा सांगा ने गज्जाधर को 2 जागीरें भेंट की। एक तो है मांडल की जागीर भीलवाड़ा, पूर की जागीर भीलवाड़ा। मीराबाई ने तुलसीदास की सलाह पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का त्याग करके वृंदावन चली गई। मीराबाई ने अंतिम समय द्वारका गुजरात में व्यतीत किया था। मीराबाई की भक्ति का भाव मधुर व दाम्पत्य था। राजस्थान में मीराबाई के प्रमुख मंदिर। मीराबाई का मंदिर राणा सांगा द्वारा निर्मित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 4 भुजानाथ मंदिर मीराबाई मंदिर है मेड़ता सिटी नागौर में। जगत शिरोमणि लाल जी मीरा मंदिर आमेर दुर्ग में। और मीराबाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है रुक्मणी मंगल, सत्यम बामा नूर रूसणो, नरसी मेड़तारी हुंडी, गीत गोविंद ब्रजराज भाषा में। रत्ना खाती का प्रमुख ग्रंथ है। मीराबाई ने निर्देशन में ब्रज भाषा में मीराबाई की जीवनी व नरसी जीरो मायरो लिखा है। मीराबाई की कविताओं को पदावलियाँ कहा जाता है। ये कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई हरनावा गांव डीडवाना कुचामन को कहते हैं। संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय। जन्म है इनका साबला गांव डूंगरपुर में। इनको भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है। संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। संत मावजी के उपदेश चोपड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। इन्होंने बिल्लों के लसाड़िया आंदोलन चलाया था। बेणेश्वर धाम, इस मंदिर का निर्माण संत मावजी ने करवाया। विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोम, माही व जाखम त्रिवेणी संगम नदी के किनारे स्थित है। साबला गांव में संत मावजी की समाधि है। साबला गांव डूंगरपुर में निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। साबला गांव में ही संत मावजी का मंदिर है। फिर है संत दादू दयाल, दादू पंथ या ब्रह्म पंथ संप्रदाय। मोतीलाल मेनारिया ने इनको राजस्थान का कबीर कहा था। यह साबरमती नदी में लोधीराम जी ब्राह्मण को
तैरते हुए मिले थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया था। इनको कुछ लोग हिंदू तथा कुछ लोग मुस्लिम मानते हैं। दादू दयाल सबसे पहले आमेर रियासत में भगवंत दास के समय आए हैं, सांबर में आए थे। फिर इनकी मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से फतेहपुर सीकरी में हुई। फिर 40 दिनों तक अकबर के दरबार में सत्संग किया। इन दोनों की मुलाकात भगवंत दास ने करवाई। फिर ये वापस राजस्थान में आमेर रियासत के नेरणा या नारायणा स्थान पर आते हैं। उस वक्त मिर्जा राजा मान सिंह थे और नारायणा नामक स्थान पर दादू पंथ की स्थापना की। यहीं पर इनका मंदिर है। यहीं पर दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इनके मंदिर के पास पहाड़ियां हैं जिनमें बेरणा की गुफा, दादू की गुफा, यहीं पर दादू दयाल ने समाधि ली। संत दादू दयाल की समाधि को दादू खोल कहा जाता है। संत दादू दयाल के मंदिर के पास सत्संग भवन बना हुआ है जिसे अलख दरीबा कहा जाता है। यहीं पर दादू भवन बना हुआ है जिसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। संत दादू दयाल की भाषा, इन्होंने सदुगड़ी भाषा यानी मिश्रित सभी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए हैं। इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है जैसा क्षेत्र वैसी बोली। इनके शिष्य कुल 152 थे, जिसमें 52 शिष्य विरक्त हुए थे। इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। इन 52 में भी प्रमुख शिष्य रज्जब दास जी, सुंदरदास जी, बखना जी थे। दादू पंथ में शव को जलाया दफनाया नहीं जाता है। कुल्ली पहाड़ी पर पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। नोट: दादू पंथ में विवाह नहीं किया जाता है। दादू दयाल जी ने विवाह किया था, वह उनके 2 पुत्र भी हुए हैं, गरीबदास और मिस्किन दास। दादू पंथ का वर्गीकरण: जेतराम नामक दादू पंथी ने दादू पंथ को 5 भागों में विभाजित किया है। नागा वर्ग: यह वर्ग सुंदरदास जी द्वारा चलाया गया। बाद में इस वर्ग के साधु सैनिक बन गए हैं। खालसा वर्ग गरीबदास जी द्वारा चलाया गया है। विरक्त वर्ग: दादू पंथ का वह वर्ग जो घर घर जाकर लोगों से दादूपंथी बनाते हैं। खाकी वर्ग: यह शमशानवासी होते हैं। वह शरीर पर भस्म लगाते हैं। वह खाकी कपड़े धारण करते हैं। फिर है स्थानधारी या उत्तरादे। इस वर्ग के साधु उत्तर भारत में चले गए। रज्जब जी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। फिर आएगा सुंदरदास जी। तो जन्म इनका गेटोलाव दौसा में खडेलवाल परिवार में होता है। इन्होंने द्वितीय शंकराचार्य भी कहा जाता है। प्रमुख केंद्र व समाधि है सांगानेर जयपुर में। प्रमुख मंदिर गेटोलाव दौसा और सांगानेर जयपुर। इन्होंने दादू दयाल के कहने पर दाम्पत्य जीवन छोड़ दिया। व इनके प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार व सुंदर ग्रंथावली थे। इनकी माता का नाम सती व पिता परमानंद थे। फिर आएंगे रज्जब जी। ये जाति से पठान मुसलमान थे। रज्जब दास जी जब विवाह करने जा रहे थे तब दादू दयाल ने एक दोहा सुनाया। रज्जब ते गज्जब किना सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को नरक को करे ठोर। यह दोहा सुनकर रज्जब जी ने विवाह का सौपन त्याग दिया व आजीवन दुल्हे के वेश में रहे व उपदेश दिए। तो क्वेश्चन आया बार बार आता है कि आजीवन दुल्हे के वेश में कौन रहते, तो रज्जब जी। समाधि या प्रमुख पीठ है सांगानेर जयपुर में। इनके उपदेश रज्जब वाणी तथा सर्वज्ञी नामक ग्रंथों में संग्रहित है। फिर है अपना विश्नोई संप्रदाय। संस्थापक है जाम्बोजी। जन्म पीपासर गांव नागौर। 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ है। इनको कृष्ण के अवतार व विष्णु का अवतार माना जाता है। माता है हंसा देवी, पिता है लोहट जी पंवार। जाम्बोजी का पेनोरमा पीपासर नागौर में है। इनको वैज्ञानिक संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है। समराथल दोरा या दोग दोरा बीकानेर। यहाँ पर जाम्बोजी ने तपस्या की थी। यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहीं पर प्रथम उपदेश दिया। यहीं पर विष्णुई संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। मुकाम तालवा बीकानेर जाम्बोजी की समाधि है। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा में। मेले यहाँ वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, फागुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को। विष्णुई संप्रदाय, इस संप्रदाय में 29 नियम व 120 शब्द हैं। इस संप्रदाय में खेजड़ी व
हिरण को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ जंबवाणी या गुरुवाणी या वेदवाणी या शब्दवाणी। जंब सागर 29 नियमों का उल्लेख इसी ग्रंथ में है। जंब संहिता विष्णुई धर्म का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। फिर चौथा विष्णुई धर्म प्रकाश। साथरी जाम्बोजी ने जिस स्थान पर बैठकर उपदेश दिए उसे साथरी कहा जाता है। फिर है पूजा चिन्ह। जाम्बोजी की समाधि मुकाम तालवा बीकानेर में, खड़ाऊ की पूजा पीपासर नागौर में। फिर आएंगे संत जसनाथ जी। तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में देव उठनी 11 को कतरियासर बीकानेर में हुआ है। पिता है हमीर जाट, माता रूपा दे, गुरु गोरखनाथ है। जसनाथ जी ने बीकानेर के गोरखमालिया नामक पहाड़ी पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। प्रमुख ग्रंथ है शिम्बुदड़ा व कोडा जलम जूलरो। इस संप्रदाय के लोग मोर के पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं तथा गले में काले रंग का धागा बांधते हैं। परमहंस वह संत जो इस लोक से विरक्त हो गया परमहंस कहलाता है। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। इस नृत्य को संरक्षण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। हल जोतना व मतिरा फोड़ना का संबंध अग्नि नृत्य से है। अग्नि नृत्य की शुरुआत श्री रुस्तम जी के उच्चारण के साथ की जाती है। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईनाथ जी हुए हैं। दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी ने से प्रभावित होकर 500 बीघा कतरियासर की भूमि दी थी। संत रामनाथ जी का लिखा हुआ ग्रंथ यशोनाथ पुराण जसनातियों का बाइबिल कहलाता है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी व जाम्बोजी की मुलाकात हुई थी। 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के समाधि लेने के बाद इनका शिष्य जागोजी इनका उत्तराधिकारी बना था। फिर है चरणदासी संप्रदाय। जन्म डेहरा गांव अलवर। इस संप्रदाय की प्रारंभिक है डेरा गांव अलवर में ही है स्थापित की गई। बाद में चरणदास जी जो दिल्ली चले गए, समाधि इनकी दिल्ली में। आरंभ में यह संप्रदाय मेवात क्षेत्र में प्रचलित हुआ और बाद में दिल्ली चला गया जहां बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दिल्ली में। इस संप्रदाय में 42 नियमों का उल्लेख मिलता है। चरणदास जी ने दिल्ली पर हुए नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई, इनके ग्रंथ दयाबोध विनय मल्लिका। सहजोबाई, इनके ग्रंथ सहज प्रकाश 16 तिथि है। ये सभी ग्रंथ मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ नोट लगा के लिखा सम्मन बाई, इन्हें मत्स्य क्षेत्र की मीरा कहा जा गया है। फिर है लालदासी संप्रदाय। मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध हुआ है। स्थापना लालदास जी ये मेव जाति के मुसलमान थे। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। लालदास का जन्म दोलीदू गांव अलवर में हुआ है। मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में। समाधि है शेरपुर गांव अलवर में। प्रमुख पीठ है शेरपुर गांव अलवर में। इस संप्रदाय के साधुओं को स्वयं कमाकर खाना आवश्यक है। इस संप्रदाय में ध्यान, योग तथा समाधि के साथ राम नाम के स्मरण पर बल दिया जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी मुसलमान होते हुए भी यह वैष्णव संप्रदाय की पालना करते हैं। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए पहले व्यक्ति के बाल काटे जाते हैं, जूतों की माला पहनाते हैं, मुंह काला करते हैं व गद्दे पर बिठाते हैं। अंत में शरबत पिलाया जाता है। फिर है राम स्नेही संप्रदाय। स्थापना रामचरण जी ने। जन्म 1719 में सोडा गांव मालपुरा टोक में। पिता है बख्ताराम विजयवर्गीय, माता है देवजी देवी। इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ है। 17 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या करना आरंभ कर दी। बचपन का नाम है रामकिशन या रामकृष्ण। गुरु जी हैं इनके कृपाराम जी दांतड़ा। शाहपुरा में मुलाकात। गुद्दड़ संप्रदाय के संत थे। दांतड़ा भीलवाड़ा जिले में। इस संप्रदाय में भगवान राम की भक्ति निर्गुण भाव से स्नेह के रूप में की जाती है, अतः राम स्नेही संप्रदाय कहलाया।
वर्तमान में इस संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। शाहपुरा। संस्थापक है रामचरण जी। राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ शाखा है। यहीं पर रामचरण जी की समाधि है। यहीं पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फिर है इनकी रेण शाखा, रेण मेड़ता नागौर में। संस्थापक है दरियाव जी द्वारा स्थापित। जन्म 1636 ईस्वी में जैतारण ब्यावर कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ है। समाधि है चैत्र पूर्णिमा को। इस शाखा में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है। दरियाव जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन राम नाम का स्मरण बताया। सांप्रदायिक सद्भावना पर उपदेश दिए हैं। फिर तीसरी एक खेड़ापा शाखा जोधपुर, रामदास जी द्वारा स्थापित। चौथी है शीतल शाखा, शीतल बीकानेर में, हरि रामदास जी द्वारा स्थापित। जयमलदास जी, इनका संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है। फिर है हरि सिंह सांकला, निरंजनी संप्रदाय। ये पहले डाकू थे। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। जन्म काबड़ोत डीडवाना कुचावन। मृत्यु गड्ढा का बास डीडवाना। समाधि है गड्ढा का बास डीडवाना में। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गड्ढा का बास में। हड़बू जी से प्रभावित होकर सन्यासी बन गए। वह अपना नाम हरि रामदास रख लिया। इनके उपदेश हरिपुर श्री वाणी में संग्रहित है। तो ये अपना संत संप्रदाय वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। फिर अपना टॉपिक रहेगा आभूषण का।